नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज आप सभी को यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको अलंकार से संबंधित प्रश्नों के विषय में जानकारी देने वाला हूं। आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, क्लास की स्टार्टिंग अलंकार से हो रही है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो आभूषण होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और जिस प्रकार आभूषण जो होते हैं एक स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हिंदी काव्य में जो वर्ण या शब्द या वाक्य अगर वो काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, वो हिंदी काव्य के लिए अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। देखिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले वर्ण, शब्द तथा वाक्य अलंकार कहलाते हैं। ठीक। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो वैसे तो अलंकार के 3 भेद हैं, लेकिन मुख्यतः 2 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो आप बता देंगे। एक होता है हमारा शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है। कौन होता है? शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो शब्दालंकार में मुख्य रूप से अनुप्रास आता है, यमक आता है और श्लेष अलंकार शामिल होता है। ठीक है। अर्थालंकार में कौन से अलंकार आते हैं? तो आप बता देंगे कि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार और भ्रांतिमान तथा अन्योक्त और अतिशयोक्त असयोक्त जैसे अलंकार शामिल होते हैं। समझ गए? तो अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह, भ्रांतिमान, अन्योक्त तथा अतिशयोक्त जैसे अलंकार शामिल होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत ही जरूरी है। अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं? तो आप बता देंगे कि अलंकारवादी जो आचार्य हैं, केशव दंडी भामा जयदेव। केशव दंडी भामा जयदेव अलंकार में रुद्र डटे हैं। अलंकार में कौन? रुद्र डटे हैं। तो आप बताएंगे केशव, केशव से केशवदास, ये हिंदी में अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं। अगर आप बात करें कि संस्कृत भाषा में अलंकारवादी आचार्य कौन माने जाते हैं, तो आप बता देंगे दंडी, भामा, जयदेव और रुद्र डटे से रुद्रट। रुद्रट जो हैं, ये आपके संस्कृत भाषा में अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। समझ में आ रहा आपको? आगे देखिए, आगे जो पॉइंट हमारा लिखा हुआ है वो अलंकार की ट्रिक से संबंधित है और ये शब्दालंकार के लिए। किसके लिए है? तो आप लिख दीजिए शब्दालंकार। और शब्दालंकार के लिए क्या ट्रिक है कि वर्ण बार हो, वर्ण बार हो शब्दे एक, वर्ण बार हो शब्दे एक, अनुपस्लेय से यम दो, अनुपस्लेय से यम दो शब्देज। शब्देज लिखा है, इसका मतलब क्या है? वर्ण बार हो, वर्ण का मतलब है वर्ण या अक्षर जो बार बार आया हो, अर्थात यहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, बार से बार बार अर्थात पुनरावृत्ति। वर्ण बार हो शब्द एक, और शब्द एक बार आया हो, ये आगे पॉइंट के लिए लिखा है। अनुपश्लेष से, अनुप से अनुप्रास अलंकार होगा और श्लेषे से श्लेष अलंकार होगा। इतना यहां तक हो गया, माने अनुपश्लेषे तक हो गया। और यम दो शब्देज, यम दो शब्देश का मतलब है यमक, और दो का मतलब है दो, और शब्द का अर्थ है शब्द, दो शब्द है ना, दो शब्द। और जा का अर्थ है ज्यादा, जा का अर्थ क्या है? ज्यादा। तो दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आए, दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आए, तो वहां पर हम यमक अलंकार लेंगे। तो एक बार देखते हैं, वर्ण बार हो शब्दे एक, अनुपश्लेष से यम दो शब्देज। ठीक। देखिए, वर्णों की जो पुनरावृत्ति होगी वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? तो आप याद रखिए अनुप्रास होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखिए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। देखिए, ता है, ता है, ता है, ता है और ता है।
अर्थात वर्ण कौन सा आया है और अधिक बार आया है, तो आप कहेंगे कि ताक्षर अधिक बार आया है। अगर स्पष्टीकरण लिखना है तो ता वर्ण कई बार आया है, अर्थात यहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा, या आप ये स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे आता है कि शब्द एक अर्थ भिन्न भिन्न। शब्द एक लिखा है तो शब्द से शब्द एक और अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो वहां पर क्या होगा, अनुपश्लेषे, श्लेषे से श्लेष अलंकार होगा मित्रों। उदाहरण के लिए देखिए, लिखा गया है कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी गए ना उबरे, अब देखिए पानी शब्द जो है वो एक बार आया है, और पानी का अर्थ क्या होता है, कहते हैं बहुत पानी दिखा रहे हो। बहुत पानी दिखा रहे हो मतलब क्या, आभा दिखा रहे हो, ठीक है। तो पानी का अर्थ देखो क्या है, पानी का अर्थ होता है जल, सभी लोग जानते हैं कि पानी का अर्थ जल होता है। आभा और इज्जत, आभा और इज्जत, ठीक है। तो ये हो गया जल, आभा और इज्जत, पानी के अलग अलग अर्थ हैं। इसी प्रकार से एक आपका बहुत ही फेमस उदाहरण है, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवह चारों ओर और सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। क्योंकि वहां पर सुवर्ण शब्द एक बार आया, पूछा भी गया है। तो सुवर्ण शब्द कवि, व्यभिचारी और चोर। तो कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छे अक्षर, व्यभिचारी के लिए क्या है, व्यभिचारी को बोला जाता है रंग बेचने वाला। सुवर्ण माने अच्छा रंग, उसके लिए अच्छा रंग अर्थ है, और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब है सोना, तो अच्छा सोना, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़िए, यहां लिखा यम दो शब्देज। तो दो शब्देज का मतलब है दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, और दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आए, ठीक। तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहां पर हमारा उदाहरण लिखा है कि काली घटा का घमंड घटा, क्या लिखा है, उदाहरण लिखा है हमारा, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक वृंद खिले हैं। तो यहां पर देखिए घटा घटा दो शब्द, एक शब्द दो बार आया, घटा और घटा, है ना। तो देखिए घटा का मतलब क्या है, घटना। घटना का मतलब क्या है, कम होना। कहते हैं घट गया तो कम हो गया, और घटा माने बादल होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अर्थालंकार से संबंधित अलंकारों के बारे में बताया जाएगा। जैसे हमारी अर्थालंकार से संबंधित ट्रिक है कि सासी से समसरिस, सासी से समसरिस में, सासी से समसरिस में उपमा योजक देता रूप, सासी से समसरिस में उपमा योजक देता रूप, सासी से समसरिस में उपमा योजक देता रूप, दो रूपों की तुलना होती, उपमा ऐसा होता खूब। उपमा ऐसा, देखिए होता खूब लिखना था, होता खूब, ठीक। भेद रहित आरोपण होता, अलंकार में रूप। सासी से समसरिस में उपमा योजक देता रूप, दो रूपों की तुलना होती, उपमा ऐसा होता खूब, भेद रहित आरोपण होता, अलंकार में रूप। आइए समझते हैं इसको। अगर हमारा उपमा अलंकार है तो दो वस्तुओं के मध्य में तुलना होगी, तथा जो वाक्य बनेगा उसमें सा सी से सम सरिस जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण हमारा है, यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, ठीक। देखिए यहां पर सी नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है। और अगर हम अन्य उदाहरण देखें उपमा अलंकार के, तो हम कह सकते हैं हरिपद कोमल कमल से आ जाएगा, हरिपद कोमल कमल से। बहुत सारे उदाहरण ऐसे बनेंगे। यहां अब आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आता है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में आपको बताया गया है कि योजक देता रूप, यानी कि योजक चिन्ह रूपक अलंकार में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर और उपमा में जब योजक चिन्ह होगा तो उसके साथ में सा सी
से, सम, सरिस या समान जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। रूपक अलंकार देखिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हर राई, तो चरण तो प्रस्तुत है, कमल अप्रस्तुत है। यहां पर चरण कमल में भेद ना रखकर एक रूपता बताई जा रही है, ठीक है, अतः यहां पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा हुआ है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है, उसमें क्या आएगा तो सुनो। जन जानो मन मानो, ज्यों त्यों जोशो को पहचानो। जन जानो मन मानो, ज्यों त्यों जोशो को पहचानो, उत्प्रेक्षा है आनो। जनु, जनु जानो और जनो, मन मानो और मनो, ज्यों त्यों जो सो, ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर देखिए मनहु, मनहु जो शब्द है वो इस पंक्ति में आया हुआ है, अर्थात यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए लिखा है संदेह अलंकार। संदेह कब होगा, जब दो वस्तुएं होंगी तो वहां पर संदेह होगा। जैसे जहां दो वस्तुओं के मध्य संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है वहां हमारा संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप सभी ने पढ़ रखा है इसको। क्या उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। तो सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, माने नारी बीच सारी है, ठीक है। तो देखिए साड़ी बीच नारी है, ऐसा समझ में आ रहा है कि साड़ी बीच नारी है, और नारी बीच साड़ी है, अर्थात नारी जो है वो साड़ियों के बीच में है। तो यहां पर संदेह उत्पन्न हुआ है, ठीक, अतः यहां पर संदेह अलंकार होगा। अब आता है भ्रांतिमान अलंकार। यहां पर भी दो वस्तुओं के मध्य में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उनको एक सा मान लिया जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, पेशी समझ माणिक्य को, पेशी को माणिक्य समझा, पेशी समझ माणिक्य को, सॉरी माणिक्य को पेशी समझा, पेशी समझ माणिक्य को वह बिहग देखो ले चला। तो एक माणिक्य जो लाल पत्थर होता है, ठीक है, लाल पत्थर को एक बिहग माने पक्षी क्या समझ रहा है, एक मांसपेशी समझा। वो बिहग जो पक्षी था उसने माणिक्य को क्या समझ लिया, मांसपेशी समझ लिया है, और उसको उठाकर वो ले चला, माने उड़ गया, क्योंकि वो भ्रमवश उस जो लाल पत्थर था उसको उसने ऐसा समझा था। तो वहां पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम ले रहे हैं छंद से संबंधित प्रश्न। छंदों में सर्वप्रथम हमने लिया है दोहा। दोहा क्या है तो आइए जानते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती, पहले अर्थात 1 और तीसरे अर्थात 3। तो 1 और 3 कुल मिलकर क्या हुआ 13। 1 और 3 को एक साथ रखें तो 13 बनता है, ठीक। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक पहले से लिखा रखी है। क्या लिखा है, याद है किसी को, तो आप कमेंट बॉक्स करें, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। देखिए पवन में यहां पर देखिए एक मात्रा है, एक मात्रा है, एक मात्रा है, ठीक। तनय में भी एक 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 है, तो उधर की 3 और 3 इधर की कितनी हुई 6।
संकट में जो संक लिखा है यहां पर दो मात्राएं हैं और ये एक और एक है, तो 6 2 8, एक 9 एक 10। हरण में हा की एक, रा की एक और ना की, तो कुल मिलाकर इनको जब जोड़ते हैं तो 13 होता है। इसी प्रकार से इनको हल किया गया है, आप सभी इसको देख लेंगे। और आगे आते हैं सोरठा, तो ये दोहे का उल्टा होता है। चरण कितने होते हैं? सोरठे में भी 4 चरण होते हैं। छंद कैसा है तो आप बता देंगे, जैसा कि सोरठा है वैसा ही दोहा है ना, अर्थात जैसा दोहा है वैसा सोरठा है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, अभी बताया गया कि जो सोरठा है वो दोहे का उल्टा है, तो इसमें पहला और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी तो आप बता देंगे 11 11 मात्राएं होंगी। ठीक, कितनी मात्राएं होंगी? 11 11 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी तो आप बता देंगे 13 13 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 13 13। ठीक, सोरठा के लिए जो हमारा उदाहरण है वो है, जे सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करवर बदन, और करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ठीक, मात्राओं को मैंने यहां पर बताया ही है, उसी प्रकार से आप इसमें मात्राएं हल करके आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं रोला पर। 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। कितनी पंक्तियों वाला है? 4 पंक्तियां होती हैं। छंद कैसा है? सममात्रिक छंद होता है रोला, और इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यथ अर्थात विराम से 24 मात्राएं होती हैं। और रोले का जो उदाहरण है हमारा वो है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, ये था रोला का उदाहरण। आप इसकी भी मात्राएं काउंट कर लीजिए। और ये थी आज हमारी हिंदी से संबंधित क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।